Hello everyone, welcome to Knowledge Point. We are studying class 12th NCERT chemistry, and in last video lecture we have seen the reactions involving cleavage of oxygen hydrogen bond. And in this video lecture we are going to discuss the reactions involving cleavage of carbon oxygen bond in alcohols. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर फ्रॉम द रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। एल्कोहल्स के केस में आपने क्या देखा था, कुछ ऐसा सीन होता है सी सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच। लास्ट वीडियो लेक्चर में क्या देखा था, आपने वो रिएक्शंस देखी थी जिनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है उसका क्लीवेज हो रहा था। बट इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे द रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करेंगे। तो ये किस केस में होता है, सबसे पहले देखिए आप, जो ये कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है वो एल्कोहल्स में ही क्लीवेज होता है इसका अकेले। फिनॉल्स के केस में तभी होगा जब फिनॉल की रिएक्शन किसके साथ हो, जिंक के साथ हो। तो हमेशा जो रिएक्शंस होंगी जिनमें कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा वो इन्वॉल्व होंगी किसमें, एल्कोहल्स में। फिनॉल्स के केस में नहीं होगा। फिनॉल के केस में सिर्फ एक एक्सेप्शन है, जब फिनॉल जिंक के साथ रिएक्शन करता है उस समय कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड का जो है क्लीवेज होता है। बट एल्कोहल्स के केस में ही हमेशा देखने को मिलेगा कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड का क्लीवेज। सबसे पहले रिएक्शन कराते हैं किसी भी अल्कोहल की, किससे, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। एल्कोहल ले लीजिए आर सिंगल बॉन्ड ओ एच, इसकी रिएक्शन करा दी आपने हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। तो उस केस में क्या होगा, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और आपको मिल जाएगा एल्किल हैलाइड आर सिंगल बॉन्ड एक्स प्लस H2O। एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया और आपको मिल गया एल्किल हैलाइड। अब यहाँ पे एक्स की जगह क्या करिए आप, क्लोरीन ले लीजिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, आर सिंगल बॉन्ड ओ एच प्लस HCl। तो HCl यहाँ पे आ जाएगा। तो अब क्या बनेगा, प्रोडक्ट आपका बनेगा आर सिंगल बॉन्ड Cl प्लस H2O। तो क्या बन गया यहाँ पे, ये बन गया आपका एल्किल क्लोराइड। तो यहाँ से आपको मिला एल्किल हैलाइड। एक्स की जगह आप क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं लूकास टेस्ट की। लूकास टेस्ट का यूज़ कहाँ पे होता है, अगर आपको कोई एक अल्कोहल दिया गया हुआ है, एक कंपाउंड दिया गया है अल्कोहल, और आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये अल्कोहल 1 डिग्री है या 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो अल्कोहल की डिग्री को आइडेंटिफाई करने के लिए लूकास टेस्ट का यूज होता है। लूकास टेस्ट के केस में क्या करते हैं, एल्कोहल को लूकास रीजेंट में मिक्स कर देते हैं। लूकास रीजेंट में एल्कोहल को मिक्स कर देते हैं और उस एल्कोहल के रेस्पॉन्स से मेजर कर लेते हैं या पता कर लेते हैं कि ये एल्कोहल किस डिग्री का है। सबसे पहले देखते हैं लूकास रीजेंट होता क्या है। लूकास रीजेंट एक्चुअल में मिक्सचर होता है कंसनट्रेटेड HCl का प्लस किसके साथ, ZnCl2 के साथ। मींस ZnCl2 और कंसनट्रेटेड HCl के मिक्सचर को कहते हैं लूकास रीजेंट। और इस रीजेंट का यूज होता है फॉर आइडेंटिफाइंग द डिग्री ऑफ अल्कोहल। अब आपने क्या किया, जो आपको गिवन अल्कोहल है उसको आपने मिक्स कर दिया लूकास रीजेंट में। तो एल्कोहल 3 टाइप के होते हैं, पता है आपको, 1 डिग्री एल्कोहल होता है, 2 डिग्री एल्कोहल होता है एंड 3 डिग्री एल्कोहल होता है। अब आपने क्या किया, एल्कोहल को मिक्स कर दिया किस में, लूकास रीजेंट में। तो लूकास रीजेंट में मिक्स करने के बाद इमीडिएटली जो रीजेंट है वो कैसा क्या शो कर दे, टर्बिडिटी शो करे। टर्बिडिटी का मतलब है क्लाउडीनेस। अगर क्लाउडीनेस तुरंत आ जाती है, जैसे ही मिक्स किया वैसे ही क्लाउडीनेस उसने शो कर दी, तो इसका मतलब है कि वो जो एल्कोहल गिवन है वो है आपका 3 डिग्री एल्कोहल। और 5-10 मिनट के बाद अगर टर्बिडिटी शो करता है एल्कोहल तो वो है आपका 2 डिग्री एल्कोहल। और रूम टेम्परेचर पे
टर्बिडिटी शो नहीं करता है तो इसका मतलब है 1 डिग्री एल्कोहल। रूम टेम्परेचर पे 1 डिग्री एल्कोहल लूकास रीजेंट में टर्बिडिटी को शो नहीं करेगा, बट अगर हम उसको हीट करेंगे तो वो टर्बिडिटी को शो कर देगा। तो इस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं क्या, द डिग्री ऑफ एल्कोहल बाय यूजिंग द लूकास टेस्ट। तो लूकास टेस्ट की मैकेनिज्म समझते हैं। क्या किया आपने, एक अल्कोहल ले लिया R सिंगल बॉन्ड OH, रिएक्शन कराई किसके साथ, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। क्या मिला था आपको, एल्किल हैलाइड मिला था और एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो गया था। हैलाइड की जगह क्लोरीन ले लीजिए आप। क्या करिए आप, लूकास रीजेंट के केस में क्या था, ZnCl2 था और कंसनट्रेटेड HCl था। तो सबसे पहले एल्कोहल की रिएक्शन होगी किसके साथ, HCl के साथ। देखिए क्या मिलेगा आपको, ये रहा आपका एल्कोहल, इसकी रिएक्शन कराइए आप HCl के साथ। तो क्या बनने वाला है फाइनल प्रोडक्ट, RCl बनेगा, एल्किल क्लोराइड बनेगा और एक वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा। मैकेनिज्म में देखिए आप, R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये क्या है, एक एल्कोहल है। ऑक्सीजन के पास क्या होंगे, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे और ये सबसे पहले रिएक्शन करेगा ZnCl2 के साथ। अब ZnCl2 में क्या होगा, 2 Cl निगेटिव आयन्स होंगे, एक Zn2 पॉजिटिव आयन होगा। Zn2 पॉजिटिव आयन क्या करेगा, इसको Zn2 पॉजिटिव के पास क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे देखिए, इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं और इस Zn के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस Zn को अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देगा। तो क्या होगा, जब ऑक्सीजन ने Zn को अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए तो क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ZnCl2 क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड बना लेगा और साथ में Zn के ऊपर एक निगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि Zn ने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए थे और ऑक्सीजन ने डोनेट किए थे। अब ये सिंगल बॉन्ड के साथ ZnCl2 आपका अटैच हो गया किसके, ऑक्सीजन के साथ। अब ये जो ऑक्सीजन है वो स्टेबलाइज होने की कोशिश करेगा। तो कैसे स्टेबलाइज होगा, देखिए आप। अब क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या होगा, खुद को न्यूट्रल करने की कोशिश करेगा। तो कैसे न्यूट्रल कर सकता है ये अपने आप को, अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं। अब इसको इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, किसको, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अब ये इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे किससे, अब ये जो R सिंगल बॉन्ड O, ये ऑक्सीजन एंड कार्बन के बीच का बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रॉन्स अपने तरफ ये खींच सकता है, लेकिन ये कब खींचेगा, जब ये जो बॉन्ड है ये वीक हो। ये वीक कब होगा, ये इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। HCl क्या करता है, आपको H पॉजिटिव आयंस देता है और Cl निगेटिव आयंस देता है। तो ये जो Cl निगेटिव आयंस है, इनकी टेंडेंसी होती है R से अटैच होने की, मीन्स कार्बन से अटैच होने की। तो इस टेंडेंसी की वजह से ये जो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा और ऑक्सीजन क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा। तो इससे क्या होने वाला है, ऑक्सीजन ने अब देखिए क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लिया और Cl जुड़ गया किसके साथ, R के साथ, एल्किल ग्रुप के साथ, या कह लीजिए आप कार्बन के साथ। तो ये R सिंगल बॉन्ड Cl आपका अलग हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा, देखिए आप, O सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड ZnCl2, ये बच गया आपके पास। अब देखिए क्या होने वाला है, अब पिक्चर में आएगा आपका ZnCl2, ठीक है। ZnCl2 के ऊपर क्या है, निगेटिव चार्ज आ रहा है। हाइड्रोजन आयंस आपके पास अवेलेबल हैं, HCl जो ब्रेक हुआ था H पॉजिटिव एंड Cl निगेटिव में, जिसका Cl निगेटिव आपने यूज कर लिया। हाइड्रोजन आयन आपके पास हैं, ZnCl2 पे, Zn पे क्या है, ओवरऑल नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो H पॉजिटिव आयन है ये क्या करेंगे, अब देखिए जो बॉन्ड है इसके पास निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज मीन्स मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स अपने डोनेट कर देगा किसको, ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आएगा कुछ टाइम के लिए। तो ये H पॉजिटिव क्या करेगा, ये ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे एक H और अटैच हो गया तो क्या होगा, आपका H2O का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा यहाँ से और ZnCl2 आपका अलग से रिमूव हो जाएगा। तो आपने लूकास रीजेंट में क्या यूज़ किया था, आपने कंसनट्रेटेड HCl यूज़ किया था और ZnCl2 यूज़ किया था और रिएक्शन कराई थी आपने R सिंगल बॉन्ड OH के साथ। अब आप देखिए ZnCl2 जो आपने यूज़ किया था वो आपको एज इट इज़ मिल गया, यहाँ पे ZnCl2 एज इट इज़ मिल गया और वाटर का मॉलिक्यूल एक रिमूव हो गया।
किसके साथ मिलके, H और OH के साथ मिलके। तो इस तरह से अब ये जो ZnCl2 है उसमें तो कोई चेंज आया नहीं है, चेंज किस में आया है, R सिंगल बॉन्ड X मीन्स एल्किल ग्रुप के साथ आपका हाइलाइट अटैच हो गया। तो जो एल्कोहल लूकास रीजेंट में टर्बिडिटी शो करते हैं वो किसकी वजह से शो करते हैं, वो बेसिकली करते हैं एल्किल क्लोराइड की वजह से। क्योंकि जैसे ही एल्किल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है वैसे ही लूकास रीजेंट में क्या है, टर्बिडिटी आ जाती है। तो ये देखा आपने किस तरह से डिग्री ऑफ एल्कोहल आइडेंटिफाई करते हैं बाय यूजिंग द लूकास टेस्ट। तो ये बात आप समझ गए। अब देखते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स का क्या मतलब है कि एल्कोहल से आपको क्या करना है, वाटर को रिमूव करना है। मीन्स जब भी आप एल्कोहल से वाटर को रिमूव करेंगे तो उसको कहेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। और ये डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स किसकी प्रेजेंस में होता है, ये होता है आपका कंसनट्रेटेड एसिड की प्रेजेंस में। कंसनट्रेटेड H2SO4 ले सकते हैं आप, या H3PO4 ले सकते हैं। कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में एल्कोहल क्या करते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल को रिमूव कर देते हैं और एल्कीन का फॉर्मेशन करते हैं। अगर आपको एल्कोहल का यूज़ करके एल्कीन का फॉर्मेशन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको डिहाइड्रेशन करना पड़ेगा इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 और यू कैन यूज द H3PO4। देखिए आप क्या होता है एल्कोहल्स में, एल्कोहल्स में क्या होता है, एक तो होता है आपका एल्किल ग्रुप अटैच होता है सिंगल बॉन्ड OH के साथ। अब R यहाँ पे क्या है, आर कोई एल्किल ग्रुप है, यहाँ पे एक बेसिकली किस तरह से अटैच होगा, ये कार्बन से अटैच होगा, आर सिंगल बॉन्ड OH। और ये कार्बन फर्दर क्या होगा, H हाइड्रोजन से अटैच होता है। तो अब ये जो कार्बन का एक हाइड्रोजन है और ये OH ग्रुप है, ये मिलके रिमूव कर देते हैं वाटर के मॉलिक्यूल को H2O को। और C सिंगल बॉन्ड C जो था वहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड और ये बनाते हैं मिलके इस तरह से एल्कीन्स को। मैकेनिज्म देखते हैं तब क्लियर होगा कि किस तरह से ये एल्कीन्स का फॉर्मेशन हो रहा है। सबसे पहले क्या करिए, आप कोई भी एक एल्कोहल ले लीजिए। लेट अस कंसीडर एथेनॉल ले लेते हैं यहाँ पे, एथेनॉल। एथेनॉल के केस में क्या होगा, दो कार्बन एटम्स होंगे सी सी, एक कार्बन के साथ OH अटैच है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब इसकी बैलेंसी पूरी करिए आप। एक सिंगल बॉन्ड ये रहा, 1 2 4 कैसे करेंगे, CH2 कर दीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे क्या कर दीजिए CH3 कर दीजिए। तो ये क्या हो गया आपका एथेनॉल हो गया। कंसनट्रेटेड H2SO4 लिया तो क्या मिलेगा, यहाँ पे H पॉजिटिव आयंस आपके प्रेजेंट होंगे। ये बात क्लियर हो गई। इस ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास, और ये जो H पॉजिटिव आयन है इसको क्या करना है, इसको इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन क्या करेगा, इसको डोनेट कर देगा। तो क्या होगा, तो आपको मिलेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड AH एक अटैच हो जाएगा। अब ये जो पॉजिटिव साइन है वो किस पे आ जाएगा, ऑक्सीजन पे आ जाएगा। एक सिंगल बॉन्ड बना लिया, साथ में ऑक्सीजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव साइन आ गया। तो इस आयन को क्या कहते हैं, एथिल ऑक्सीनियम आयन कहते हैं। अब ये जो पॉजिटिव आयन है वो क्या करेगा, अपने आप को न्यूट्रल करने की कोशिश करेगा। क्या, ऑक्सीजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो खुद को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा। तो न्यूट्रलाइज करने की कोशिश में क्या करेगा, जो ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। ये इलेक्ट्रॉन जो अपनी तरफ खींचेगा तो क्या होगा, एक H2O का मॉलिक्यूल आपका यहाँ से रिमूव हो जाएगा। रिमूव हो गया। अब कार्बन के ऊपर क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या सीन बन रहा है, देखिए आप, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और एक पॉजिटिव चार्ज है किसके ऊपर, कार्बन के ऊपर। अब यहाँ से देखना आप, सिर्फ इतनी चीज़ को देखिए, इसको यहाँ लिख लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और कार्बन के ऊपर क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पे CH3 की जगह क्या लिख सकते हैं, CH2 सिंगल बॉन्ड H लिख सकते हैं। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं।
अब देखिए आप, इस कार्बन को क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। तो ये कार्बन इलेक्ट्रॉन्स की नीड अपनी कैसे पूरी करेगा, ये हाइड्रोजन क्या करेगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा और इस कार्बन के साथ क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह से क्या फॉर्मेट होगा आपका, CH2 डबल बॉन्ड CH2 मिल जाएगा आपको। इसको क्या कहते हैं, ये आपका है एथिलीन। क्या मिल गया आपको, एथिलीन। ये किस ग्रुप का है, एल्कीन ग्रुप का है। जब भी डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा दैट इज कॉल्ड एल्कीन्स। तो इस तरह से एल्कीन्स का फॉर्मेशन होता है बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। और ये जो डिहाइड्रेशन होता है वो टर्सरी एल्कोहल्स में सबसे ज़्यादा फास्ट होता है, उसके बाद सेकेंडरी एल्कोहल्स, उसके बाद प्राइमरी एल्कोहल्स। मीन्स प्राइमरी एल्कोहल्स के केस में डिहाइड्रेशन स्लो होता है एंड इन केस ऑफ टर्सरी एल्कोहल्स इट इज़ वेरी फास्ट। तो ये थी रिएक्शंस आपकी डिहाइड्रेशन की एंड लुकास टेस्ट की। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में देखेंगे फर्दर आगे की रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द अल्कोहल्स। थैंक यू सो मच।